आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मुझे बस यही कहना है युवाओं से कि युवा हो तुम आज और कल के इतिहास रचाओगे। युवा हो तुम आज और कल के इतिहास रचाओगे। टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे। टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे। फर्जी दुनिया, जाली दुनिया, कोयले से भी काली दुनिया, माँ को जन्नत कहती फिरती, बकती माँ की गाली दुनिया। तो हम माँ को जन्नत मांगते हैं और माँ की गाली दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और हमारे संस्कार हमें गाली देना अलाउ नहीं करते। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें बिल्कुल नहीं कहती कि हम अपने विरोध का माध्यम गालियों को अपनाएं, हम अपने विरोध का माध्यम अपशब्दों को अपनाएं। तो निश्चित रूप से मैं इसका सरासर विरोधी हूँ। गालियाँ हमारा माध्यम नहीं हो सकती हैं। हमें अगर कोई संदेश प्रेषित करना है, आंदोलन हमारा अधिकार हो सकता है, लेकिन गालियाँ हमारा अधिकार नहीं है। तो मतलब अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन सुत बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। जिनको थपा पुण्य से मतलब जरा भी वो, गंगा के घाट आ गए, काशी में मिल गए। कितने सुपुर्दे खाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। मथुरा में भी वंशीबाजी जब से गिरधर आए हैं, जिन जिन पर श्री राम लिखा था सारे पत्थर आए हैं। सकल अयोध्या में भी देखो मेरे रघुवर आए हैं। आबर बाबर उखड़ गए हैं जब से बब्बर आए हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज के रंग दे बसंती कार्यक्रम में हूँ और हमारे साथ कवि जी हैं और मैं इनसे बात करूंगी और जानूंगी। इन्होंने एक कविता कही है, पहले मैं वो कविता जानूंगी, इनका परिचय जानूंगी, इसके बाद अपने सवाल शुरू करूंगी। पहले आप अपना फुल परिचय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कवि अभिजीत मिश्रा है और मैं साथ ही एक कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम करता हूं। और जिस कविता का आपने जिक्र किया मैं ज़रूर सुना देता हूं। जिनको थपा पुण्य से मतलब ज़रा भी वो, जिनको थपा पुण्य से मतलब ज़रा भी वो, गंगा के घाट आ गए, काशी में मिल गए। कितने सुपुर्दे खाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। माफिया पर कविता लिखते हुए आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया था? देश, सिर्फ और सिर्फ देश। जब हम देश की बात करते हैं तो देश हमेशा से यत्र नार्यंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला रहा है। या देश सदैव से अयम निज पुरोविति गणना लघुचेत शाम उदार चरता नाम तो वो सदैव कुटुंबकम करा है। हम उस संस्कृति को मानते हैं, हम उस पद्धति को मानते हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर तमाम ऐसे लोग आकर के, कुछ अराजक तत्व आकर के इस देश को अपनी माफियागिरी, अपनी दादागिरी, अपने आपराधिक कृत्यों के माध्यम से तोड़ने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ खड़े होना कला के माध्यम से हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। आपकी कविता में जो आपने माफिया का जिक्र किया, उसका सबसे मजबूत संदेश देना क्या होगा? संदेश केवल और केवल एक है कि हमें देश को मजबूत बनाना है, युवाओं के माध्यम से मजबूत बनाना है। हम आने वाले समय में, आने वाले दौर में युवा ही आगे चल करके इस देश के भूमि का निर्माण करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे, वर्तमान का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के माध्यम से आम जनमानस तक कविता के माध्यम से पहुंचेंगे। और कविता के माध्यम से अगर हम पहुंच गए, हमारा पहुंचना सार्थक हो गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कविता एक बहुत बड़े बदलाव का काम करेगी। जिस तरह से योगी जी ने प्रयागराज से या फिर पूरे उत्तर प्रदेश से कहे माफिया राज खत्म किया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि मथुरा में भी वंशीबाजी जब से गिरधर आए हैं, मथुरा में भी वंशीबाजी जब से गिरधर आए हैं। जिन जिन पर श्री राम लिखा था सारे पत्थर आए हैं। सकल अयोध्या में भी देखो मेरे रघुवर आए हैं। आबर बाबर उखड़ गए हैं जब से बब्बर आए हैं। तो बस मेरे लिए यही है। पहले आप देखते थे कि माफिया राज का आम लोगों में बहुत, आम जनता में बहुत दबाव रहता था, तो आपकी मतलब कविता से उस पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से देखिए, मैंने अभी भी बताया कि कविता हमेशा से आदिकाल से लेकर अनंत काल तक कविता एक बहुत बड़ा माध्यम रही है। कविता के माध्यम से, कविता के गाने के माध्यम से तमाम सरकारें हिल गई हैं। दुष्यंत जी ने जब कविता लिखी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो वो सूरतें बदली, हमने देखा वो सूरतें किस प्रकार बदली है। दुष्यंत जी हों, कवि कलश हों, तमाम ऐसे रचनाकार, तमाम ऐसे कवि रहे जिन्होंने सत्ता को पीछे हटाने का काम किया और कविता के माध्यम से ही किया। तो कविता निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचती है। आज के युवाओं को आप अपने कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे बस यही कहना है युवाओं से कि युवा हो तुम आज और कल के इतिहास रचाओगे। युवा हो तुम आज और कल के इतिहास रचाओगे। टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे। टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे। तो हम आपने इस रंग दे बसंती कार्यक्रम में भाग लिया, तो आपको सबसे अच्छा क्या महसूस हुआ? सबसे अच्छा मुझे महसूस ये हुआ कि रंग दे बसंती कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, एक मुहिम है, एक उद्देश्य है, एक संदेश प्रेषित करने का माध्यम है। और यह माध्यम शहरों शहरों तक पहुंचेगा। ऐसा विश्वदीप भैया का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को उन्होंने गढ़ा। अंकुर भैया हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से आम जनमानस तक कविता और कला एक ऐसा माध्यम बन रही है जो विरोध का भी एक माध्यम हो सकती है। कार्यक्रम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है कि कला भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अगर आप लोगों को संदेश प्रेषित करना चाहते हैं या किसी का विरोध करना चाहते हैं। जिस तरह से योगी जी हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, तो क्या लगता है
उससे युवाओं के ऊपर असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा लोक, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, उनको बचाने का काम अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से वो आम जनमानस तक पहुंचेगा। आज के दौर में जहां पर फैशन और फटी जीन्स एक कल्चर बन गया, वहां पर हमें संस्कारों की तरफ और संस्कृति की तरफ लौटाने का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। जिस तरह से आपने देखा जंतर मंतर में युवाओं ने गालियां दी, क्या ये देना सही था? जो उच्च पद पे अधिकारी बैठे हैं उनको गालियां देना क्या सही था? बागी विकास जी कहीं पर लिखते हैं, फर्जी दुनिया जाली दुनिया कोयले से भी काली दुनिया, फर्जी दुनिया जाली दुनिया कोयले से भी काली दुनिया, माँ को जन्नत कहती फिरती बकती माँ की गाली दुनिया। तो हम माँ को जन्नत मांगते हैं और माँ की गाली दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और हमारे संस्कार हमें गाली देना अलाउ नहीं करते। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें बिल्कुल नहीं कहती कि हम अपने विरोध का माध्यम गालियों को अपनाएं, हम अपने विरोध का माध्यम अपशब्दों को अपनाएं। तो निश्चित रूप से मैं इसका सरासर विरोधी हूँ। गालियाँ हमारा माध्यम नहीं हो सकती हैं। हमें अगर कोई संदेश प्रेषित करना है, आंदोलन हमारा अधिकार हो सकता है, लेकिन गालियाँ हमारा अधिकार नहीं है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकिता कुमारी है। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप ये तस्वीर बना रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल मैं इस तस्वीर के ज़रिए लोगों को दिखा रही हूँ जो हमारे देश के लोग हैं उनको। इस जाल में वो लोग बंद हैं और यहाँ पर मैं हमारे देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको दिखा रही हूँ कि किस तरह से वो हमारे पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। किस जाल में बंधे हैं? मतलब जाल में बंधे हुए वो खुद से नहीं है। हाँ, सिस्टम के द्वारा। हाँ, उनको बांधा गया है पर वो बाहर निकल रहे हैं। मैं इसके थ्रू यही दिखाना क्या चाहती हूँ। इस उसका पूरा मोटिव है जो आज के जेनजी हैं? नहीं, वो सिर्फ देखिए एक जनरेशन की बात नहीं है, वो हर जनरेशन में होता है। ऐसा तो है नहीं पहले हुआ नहीं होगा। तो सिर्फ जेनजीज को मैं नहीं कह सकती उसमें। मतलब सारे लोगों जो, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कैसे लोग किसी पॉलिटिकल चीज के घेरे में आ जाते हैं, है ना? जैसे किसी नेता, आपका कहने मतलब घेरे में नहीं आ जाते हैं, जो हमने उन्हें अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना बनाते हैं। हाँ, पर वो उसका मिसयूज करते हैं। जो पावर्स हमने उन्हें दिए वो उसका मिसयूज करते हैं। मैं इसके थ्रू यही दिखाना चाहती हूँ। तो अगर हमें उन्हें चेक में रखना है तो फिर हमें एक साथ रहना होगा, हमें उनके खिलाफ बोलना होगा। मैं इसके थ्रू यही दिखाना चाहती हूँ। ये जो तस्वीर बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है कि यहाँ का विषय है 2007 से 2017 के बीच जो भी गैर कानूनी काम हुए हैं, मैं उसी के ऊपर अपना पेंटिंग बनाई हूँ। ये तस्वीर आप बताएंगी कि आप किसकी बना रही हैं? ये अतीक अहमद का है। तो आपको क्या लगता है कि जब अतीक अहमद थे तो तब क्या लोगों में प्रॉब्लम्स होती थी? मुझे इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। बस मैं 2007 से 2017 के बीच मुझे इतना भी जानकारी नहीं थी। अभी तो मैं 2007 से 2017 के बीच मेरी उम्र ही ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे बहुत कम ही जानकारी। बस मुझे ये पता है कि उस समय के अपने समय के गुंडे के कैसे नाम विचार आया कि इनकी तस्वीर बनानी चाहिए? क्योंकि उस समय के ये गुंडों के नाम में इन्हीं का नाम आता है। तो मैंने भी सुना था कि हाँ, इनका इलीगल, अभी इनका इनकाउंटर 2023 में हुआ था, तब इनके बारे में कुछ चर्चा हुई थी कि हाँ ये गैर कानूनी काम करते थे। और जबकि ज़्यादा टाइम ये पुलिस के ही साथ रहते थे, फिर भी इनका काम होता था। तो क्या महिलाएं तब से सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बस इसका जवाब देना है। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ सरकार तो अपना नियम बना रही है, लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। सरकार सिर्फ नियम ना बनाए, वो नियम जिसके अधिकार में है, जो उसका देख रेख कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे कि हाँ वो पुलिस के लिए ये नंबर बना दिया, वो देखे कि वो नंबर वहाँ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, वो पुलिस उसको फोन उठा रही है नहीं उठा रही है। आप नियम बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत बनाए, लेकिन वो नियम सही जगह नहीं पहुँच पा रहा है। ये सबसे अच्छा तो ये लगा कि यहाँ देश जोड़ने वाले लोग हैं। अक्सर हम लोग जाते हैं कभी सम्मेलनों में, मुशायरों में, तो ऐसे वहाँ शायर बुला लिए जाते हैं कि जो देश तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से देश क्या कहते हैं, मतलब जोड़ने वाली बात हुई है। और कवि सम्मेलन जो है वो समाज को शुद्ध करने का एक मंत्र है मैम, जिसमें क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर जितने वाणी पुत्र हैं, जितने कवि हैं, वो आते हैं मंत्रोच्चारण के लिए, और जो हम जैसे श्रोता हैं वो आते हैं इसमें आहुति डालने के लिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत सार्थक क्या कहते हैं, मतलब ऊर्जा यहाँ से मिली, और हम लोग बहुत ही ऊर्जा यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कवि जी ने अपने कविता में एक बात कही कि कई अतीक आए और कई चले गए। जी, तो उस पर आपका क्या विचार है?
देखिए, आज़ादी के समय से ही जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कविताएं हैं, लेख हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब देश की आज़ादी में ये समझिए कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रारंभिक दौर से ही मतलब बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो मतलब आपका दौर कांग्रेस का दौर नहीं है, वो दौर जो मुस्लिम तुष्टीकरण करता हो, वो दौर जो हिंदुओं का नरसंहार करता हो, वो दौर जो हिंदुओं को लेकर बहुत ही लापरवाह हो। अब तो मतलब अभी जरा सा धीर धरो जमुना का पानी तो मतलब अभी जरा सा धीर धरो जमुना का पानी खौलेगा, राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन गदा उठा ली मेरे पवन सुत बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। आपको क्या लगता है, जब से योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तब से यहाँ का जो माफिया या गुंडा राज था, क्या समाप्त हो गया पूरी तरह से? लॉ एंड ऑर्डर में तो मतलब मैं योगी जी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा कि वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम करें। मतलब अगर आप इस चौराहे पर किसी लड़की को छेड़ते हैं या किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, या तो कहने मतलब कोई भी आपराधिक कृत्य आप करते हैं, तो अगले चौराहे तक जाते जाते मतलब आपके घर के बाहर जो है बुलडोजर खड़ा होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़, योगी जी के आने के बाद हर चीज़ अच्छा रहा, राम राज आ गया, लेकिन माफियागिरी एक ऐसा जो है मतलब विषय है कि ये सामाजिक विषय है। राजनीति में कितने भी अच्छे लोग आए, लेकिन सिर्फ योगी के अच्छे हो जाने सब अच्छे नहीं हो जाते, सिर्फ मोदी के अच्छे हो जाने सब अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो कभी बसपा में थे वो फिर सपा में आए, वो आज भाजपा में आए हैं। तो जब तक मतलब आज की राजनीति में क्या है, नए लोग, तो आज की राजनीति में क्या है कि मतलब जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे और आज का युवा नहीं आएगा। दिक्कत क्या है कि मतलब हम लोग IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, लेकिन कोई संसद नहीं जाना चाहता, जबकि जो हमारा आधार है, जो हमारे देश का जो क्या बोलते हैं मतलब जो दिशा निर्धारण है, उसको जो तय करने वाला वो संसद है। तो जब तक अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे, तब तक सीधी बात है माफियागिरी का अंत नहीं होगा, तब तक इस समाज में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे, प्रयागराज में भी आए, उन्होंने युवाओं का समर्थन करने के लिए वो प्रयागराज में भी आए। तो क्या जो झारखंड में हो रहा था, क्या उन्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए था? यही नीति जो है वो कांग्रेस को दोगला साबित करती है। अपने घर में अंधेरा है, अपने घर में जो है मतलब चोरी हो रही है, और आप जा रहे हैं पड़ोसी के यहाँ रक्षा करने की, यार इनके यहाँ कहीं चोरी ना हो जाए। उत्तर प्रदेश बाबा योगी के हाथ में है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आप अपना मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी सरकार है, अगर आप उसको दुरुस्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी मौका देंगे कि आपको एक अवसर दिया जाए कि आप भी यहाँ आकर शासन चलाएं। लेकिन पहले उससे पहले जहाँ जहाँ आपकी सत्ता है, कम से कम उसको तो आप देख लीजिए। उन्होंने जो जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के ऊपर आंसू गैस का गोला फेंका गया, वो सही बात है, वो निंदा करने योग्य था। लेकिन क्या वहां पे राहुल गांधी ने निंदा की, ठीक है, लेकिन अब झारखंड में वही काम वो करा रहे हैं, वो किस हद तक सही है? जंतर मंतर में कम से कम दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतनी सहूलियत दी थी कि आंदोलनकारियों के लिए टेंट लगा था, कूलर लगा था, अन्य व्यवस्थाएं दी थी, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं वहां पर थी। लेकिन झारखंड में अगर आप एक टेंट ना लगवा सके, आप भी मतलब वही मतलब ये सरकार कितनी मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा दोगली सरकार है कि जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वही चीज़ झारखंड में हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा निंदनीय है ये।